हाँ, कुछ ऐसी बातें बताएं जो भाई मन अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ। हाँ, बड़ी जबरदस्त जबरदस्त बात की। शर्मा, ये कौन भाई हैं? कुमार भाई हैं? जी जी जी। कुमार भाई, अभी आप सनातनी हैं? जी जी। हाँ, तो 3 चीजें बताएं जिसकी वजह से आप अभी तक सनातनी हैं। सनातन में एक ये प्रेशर नहीं है कि भाई आपको पूजा ही करनी है या किसी भी मतलब लक्ष्मी जी को मानना है या हनुमान जी को मानना है, कोई ऐसा दबाव नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप पूजा नहीं करेंगे या ईश्वर में नहीं विश्वास रखेंगे या एक आस्तिक के तौर पर भी रहेंगे या जैसे भी रहेंगे, तो आप मृत्यु के बाद जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मृत्यु के बाद तो भाई वही है कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी योनि में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरी योनि में जाएंगे। चाहे आस्था या श्रद्धा हो या ना हो। भाई हम है ना, हमारे यहाँ क्या है कि अच्छे कर्म पे है डिपेंड सारा कुछ। नहीं अच्छे नहीं, काम वही पूछ करेंगे। रहा हूँ। ओह, सुने सुने सुने, वो तो आपने कह दिया, रिपीट कर रहे हैं आप। हम्म, अब अगला अगला स्टेप आने लगा है। चाहे आस्था या श्रद्धा हो या ना हो, अच्छा कर्म होगा, बस ऐसे ही है। हम्म, भगवत गीता तो बिल्कुल। कुछ और कहती है। गीता को ज्यादा ऐसा ना, जो वेद से बाहर की जो किताबें हैं उनको ज्यादा तरजीह देते नहीं है इधर। अच्छा, अगर वेद में दिखा दूं कि जो नास्तिक होता है वो महापापी है, जो ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के प्रकाशित दीन का पालन नहीं करता वो महापापी है, नहीं, कर वेदों को तो हम मानते हैं। तो वेद से दिखाऊं? वेदों वेदों को हम मानते हैं ना। हाँ, तो वेद में जो लिखा बात हुआ है। वेदों में लिखी है, तो वेदों में जी जो जी। बात लिखी है उनको मानते हैं। हाँ, तो वेद में लिखा हुआ है कि जो नास्तिक है वो महापापी है, और जो उस ईश्वर की जो वेद का प्रकाशित किया हुआ धर्म है उसका पालन नहीं करता वो महापापी है। नहीं नहीं, ये बात तो सही है हाँ, क्योंकि ये वेद अथर्वा है ना। वेद में आपके वेद। सामने, अथर्वा वेद का एक प्रमाण आ गया आपके सामने, ठीक है। खंड जिसका 12 है, सूक्त 15, मंत्र है 62। हम्म, ये वेद वाणी है कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला डाल, पदम कर, फूंक दे, पदम कर दे। और नीचे लिखा हुआ है कि धर्मात्मा लोग, जो भावार्थ है, धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्घात रहें। तो यानी ये तो एक प्रमाण है। तो अब आप ठीक कह है। रहे हैं कि सनातन धर्म में कोई प्रेशर नहीं होता कि आप, ये तो होता है कि आप अच्छे कर्म करें मगर श्रद्धा ना हो, ईश्वर में आस्था ना हो, उसकी प्रार्थना ना हो, नहीं, ये ईश्वर पे तो चीज आस्था है ना। नहीं। अभी मैंने पूछा था आपसे, आपने कहा हाँ। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर में आस्था तो है, लेकिन नहीं, अच्छे कर्म करने चाहिए। ईश्वर तो ये कहता है भाई अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो, किसी को मत सताओ, किसी की चोरी मत करो, अच्छे इसका काम मतलब करो। है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त, अति उत्तम। इसका मतलब है कि सनातन ये प्रेशर करता है कि ईश्वर पे आस्था रखनी है। हम्म, हाँ, आस्था देखा, रखनी ये है। सेट हो गया। हाँ, जबरदस्त। इसका मतलब है नास्तिक चाहे कितने भी अच्छे कर्म करे, वो अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, ऐसा ही है। हम्म, हाँ, ये बात है। तो इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म की जो खूबी आप पेश कर रहे थे कि वो प्रेशर नहीं करता, वो खूबी नल एंड वॉइड हो गई है, वो खाली हो गई। ये सनातन तो प्रेशर कर रहा है, एक खूबी तो गई। हाँ, वो ऐसा ना, अगर वो गॉड से अलग हो जाता है, भगवान से अलग हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम है ना। हाँ, भगवान को तो यही मानना यही पड़ेगा तो ना। कह रहा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। वरना तो धर्म धर्म नहीं रहेगा ना जी, धर्म तो धर्म नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो धर्म नहीं वो रहेगा, बात आपकी सही। बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं मान गया। तो एक खूबी जो आपने कहा था कि सनातन ये प्रेशर नहीं डालता, वो तो हो गई खत्म। और कोई खूबी जी जी। बताएं, ये तो प्रेशर आ गया। दूसरी? दूसरी खूबी यह है कि जो भी भगवान अच्छा लगे आप उसको मान सकते हो। हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, लक्ष्मी जी की कर सकते हो, उसमें भी हम्म, आपको छूट दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यानी पूजा ना जो, ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, ये जो भगवान हैं, ये आपने जिनका नाम लिया, लक्ष्मण है अपना, सॉरी, हनुमान है, गणेश जी हैं, और राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव विष्णु जी और ब्रह्मा जी को भी मानते हैं आप? हम्म। सबकी छूट है कि आप किसी की भी कर सकते हैं, ऐसा ही है? हाँ, जिसका मन करे उसकी कर सकते हैं। ब्रह्मा की कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रमाण दे दें कि ब्रह्मा की पूजा हो सकती है। नहीं, अपने मन के ऊपर है भाई, कोई करे ना करे उसमें कोई दबाव नहीं है ना किसी के ऊपर।
प्रेशर नहीं है। नहीं नहीं, दबाव है, दबाव मौजूद है ना, यही तो कह रहा हूँ, शास्त्रों में दबाव मौजूद है, पुराणाज में, कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। इसीलिए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ब्रह्मा का केवल एक मंदिर है, वो भी सिर्फ मोनूमेंट, एक साइट है विजिट करने के लिए, पूजा वहां नहीं होती। हाँ, कम लोग करते हैं ब्रह्मा जी की पूजा। नहीं नहीं, वो एक ही है, उसमें भी वो पीछे दिनों एक मिनिस्टर थी, वो गई है बस, और वो चादर चढ़ा के आ गई है, पूजा वगैरह कोई भी नहीं करता वहां पे। हाँ, कोई नहीं करता, सही, बहुत कम करते हैं। ये बात है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो शैव मत वाले हैं, शैवाइत जिनको बोलते हैं, ये वैष्णव मत की पूजा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसका भी अगर प्रमाण दे दे, क्योंकि शिव पुराण के अंदर निषिद्ध किया हुआ है। मगर अब तो माहौल चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, अब गवर्नमेंट खुद ही बैन कर रही है। जो पहले नहीं की जो गवर्नमेंट सॉरी कुमार भाई, गवर्नमेंट तो आई है आज। सनातन धर्म तो प्राचीन का, सनातन धर्म तो ना आदि है ना अंत है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन धर्म तो बहुत पुराना है। क्योंकि ये ऐसा ना, जो मैं अच्छी बातें सोचा, हैं हम उनको तो उन्हीं को मानेंगे, बुरी बातों को नहीं मानेंगे। इसमें छूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। तो इसका मतलब है सनातन धर्म के अंदर ये परंपरा है कि फलां की आपने पूजा नहीं करनी, और फलां की कर रहे हो तो इस वक्त इस समय इसकी पूजा नहीं करनी। ये तो है, ये विधि है। ये तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं, शिव मंदिर के जो महाकाल का मंदिर है, उसमें श्री कृष्ण या श्री राम जी की मूर्ति रखी जा सकती है? हाँ, रखते नहीं है, वैसे मना करते हैं। मन करते हैं। ये तो इसका मतलब है प्रेशर तो यहाँ भी है, इस मंदिर में इसकी हाँ, थोड़ा पूर्ति बहुत नहीं तो रखी है, जाएगी। कई जगह पर है थोड़ा बहुत प्रेशर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग मानते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, लोग कोई नहीं नहीं मान मानेगा तो वो सनातनी नहीं रहेगा, ऐसा कोई नहीं नहीं, चक्कर देखें नहीं है। ये तो देखें, अगर हमने प्यारे भाई शास्त्रों की विधि का पालन करना है ना, तो फिर उसका नियम को पूरा करना पड़ेगा, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। समस्या यहाँ यही है कि मैं आज मिसाल के तौर पर मैं आज देखता हूँ, एक सनातनी जो है वो मंदिर नहीं जाता, एक सनातनी लड़की जो है वो मंदिर नहीं जाती, या विवाह नहीं करते, वे विचार कर रहे हैं, परस्पर सहमति के साथ ही क्यों ना हो, वो विवाह कर रहे हैं, अपना व्यभिचार कर रहे हैं, विवाह नहीं कर रहे। तो क्या मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी सनातन धर्म ऐसा कहता है कि वह विचार करो, ये कुकर्म करो? कुप्रथाओं के द्वारा सनातन का परिचय नहीं होगा। आज की युवा पीढ़ी तो वैसे ठोकर खा चुकी हुई है, तो आज के सनातनी को आप मुझे प्रस्तुत नहीं कर सकते एक उदाहरण के तौर पर कि जी ये मेरे पास है, ये सनातन बताएगा। नहीं भाई, वो तो बिगड़ गए हैं। आज की मेजोरिटी सनातनियों को संस्कृत पढ़नी नहीं आती, हिंदी पढ़नी नहीं आती कईयों को। हाँ, नहीं आती। और भाई कोई ऐसी एग्जाम्पल दें जिस वजह से आपका मन लगा हुआ है कि मैं सनातनी ही रहूं या रह जाऊं। भाई ऐसा ना, जो जिस माहौल में इंसान पैदा होता है ना, उसके ब्रेन में वही बसा हुआ होता है। वो चाहता है भाई मेरा ही अच्छा है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा ही धर्म अच्छा है। अब आप जबरदस्त। इस्लाम में पैदा हुए हो, आपको लगता है कि इस्लाम ही अच्छा है। अब आपको कोई जबरदस्त। इस्लाम की रियलिटी बताए या मुझे कोई सनातन की रियलिटी बताए तो पता लगता है ना। इसका मतलब है कुमार भाई, जो आप हमसे पहले कह रहे थे ना कि इस्लाम की कोई दो चार खूबियां बताएं ताकि मैं हाँ, तो इस्लाम की बस तरफ ऐसी आऊं। बताओ जो सनातन से अच्छा हो, ऐसा कुछ मुझे पता लगे हाँ, इस्लाम में। तो तो आपकी इस बात के बाद अब वो भी फजूल हो गया, वो भी व्यर्थ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बात कर दी कि जहां कोई जन्मता है, जन्म लेता है, हाँ, बस 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 उसी में प्रसन्न होता है, उसको यही होता है, यही उत्तम है। हाँ, वो वैसे वैसे बन जाता है ना, उसके ब्रेन में वही बातें भरी जाती हैं, उसको वही अच्छा लगने लगता है। हम्म, तो वो फिर कोई मैं ईसाई में आपको पैदा दो होता तीन है, वो खूबियां ईसाई बन इस्लाम जाता है। जी। तो वो मैं दो तीन खूबियां आपको इस्लाम की बता भी दूंगा तो समय व्यर्थ जाएगा, आप मानेंगे तो नहीं, नहीं क्योंकि आपने बताओ। ये मान रखा है कि जो जन्म से जिस नहीं चीज को नहीं, फॉलो कर रहा है वो अगर करना है। सुनो, अगर वो मेरे धर्म से अच्छी वो चीजें हुई तो मैं हम्म, सोचूंगा उनके ऊपर, उनके बारे में। मैं भी इंसान हूँ ना। ठीक। मैं भी भाई ठीक हो गया। सत्य की तलाश में हूँ, अच्छाई की तलाश में हूँ। हम्म, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। हम्म। अच्छा, शराब पीते हैं आप? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। ठीक है, सनातन धर्म में ये आपको इजाजत दी हुई है कि आप शराब पिए? नहीं, शराब की तो मना ही है। तो क्यों पीते हैं? हम्म। पी लेते हैं, क्या करें,
माहौल के क्यों हिसाब से पीते पी लेते हैं। नहीं, क्यों माहौल देखें, अगर ऐसे तो मैं आपको 2 नहीं 200 चीजें बताऊंगा, आप कहेंगे मैं कर लेता हूँ माहौल के हिसाब से। खुद सोचे ना, अपने साथ सिंसियर हो। आप तो उन बातों को सुनना जरा गौर से कुमार भाई, आपके एक भाई के तौर पर आपको एक मैं बात करने लगा हूँ, एक भाई भाई से बात करने लगा, तो सुनना जरा। जी जी जब जी बताइए। आप सनातन धर्म जिसमें हो उसी का ही नहीं पालन कर रहे जो उसकी खूबसूरत चीजें हैं, आपसे ज्यादा सनातन धर्म का पालन मैं कर रहा हूं, आपसे ज्यादा, जो सनातन में लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको इस्लाम की खूबसूरती क्या बताऊं, आप तो जिस धर्म में हो उसी का पालन नहीं कर रहे, तो मैं मुझे क्या विश्वास होगा आप पर कि मैं आपको इस्लाम की कोई अच्छी खूबसूरती बताऊं तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे? ऐसे होगा ये ही। बताएं ना क्या, ऐसा ना आपको, आप बताएं मुझे, ताकि मैं सोचूं उसके बारे में कि भाई हमारे सनातन में ये नहीं है और आपके यहाँ ये है, ऐसा आप मुझे खुद लगे। सोचो, आप जी खुद सोचो, लगे क्या, आप खुद सोचो, आप अपने मन से पूछो कि मैंने आपको कहा कि आप दारू पीते हो, आपने कहा जी, मैंने कहा सनातन धर्म में इसकी इजाजत है, आपने कहा नहीं, मैंने कहा क्यों पीते हो, आपने कहा माहौल की वजह से। जब सनातन धर्म का ही पालन आप नहीं कर पाए खूब से, तो क्या सोचोगे? मैं आपको बताऊं, नहीं, अगर पूरा अगर एक मिनट के परफेक्ट लिए, एक तो मिनट कोई के लिए, कोई भी नहीं चल सकता भाई, अरे परफेक्ट धर्म पे ओ, कोई नहीं चल चल सकता देखो, है। चलें चलें, कितना परसेंट मैं आपको मानकर चलूं आप सनातन को फॉलो करते हैं, कितना परसेंट ऐसे कर लेते हम 10% मान लो। हैं? 10%, 90% आप फॉलो नहीं कर रहे, 10% कर रहे हो, ठीक है। हम्म। चलो, उस 10% मुझे बताओ कि कौन सा 10% है सनातन धर्म का जो आप फॉलो करते हो, चलो ये बताओ। जो अभी आपने दीपावली बताया वो तो मनाते सनातन हैं, धर्म है ही नहीं जी। दीपावली मनाते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, बस वो टेन ठीक है, परसेंट में आ जाएगा जो त्योहार मनाते हैं अपन सारे। अच्छा, इन 10 जो त्योहार दीपावली ये मनाते हो, ठीक है ना, हम्म। इनमें से कोई त्योहार मुझे वेद से निकाल के दिखाओ। आपने खुद कहा था वेद सबसे ऊपर है, मुझे वेद से निकाल के दिखाओ। यानी कुमार भाई हालत ये है कि जो 10% आप फॉलो करते हो वो भी सनातन धर्म का मूल्य वचन है ही नहीं है, हम्म। वो बेस ही नहीं है, खुद सोचो। सही बात है। हाँ, है ना। यानी आपने कहा दीपावली त्योहार कोई निकलता है वेद से? नहीं निकलता। नहीं आपने निकलता। कहा हनुमान, गणेश, शिव, विष्णु, श्री राम, श्री, ये निकलते हैं वेद से? नहीं निकलते। नहीं क्यों? नहीं एक निकलता। ईश्वर मिलता है। तो जो 10% आपने रखा वो भी आपने वेदों के विरुद्ध ही गए, यानी वेदों में उसका कोई कथन या कोई वर्णन है ही नहीं, तो मैं क्या हम्म। करूं? यानी आपने 90% भी कौन, 10% भी कौन सा सनातन धर्म माना? अब मुझे बताओ मैं क्या ठीक है, बताऊं? ऐसा ना, अगर ऐसा है अगर ना, आपकी जगह बहुत एक सारे। जुमला, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात कुमार भाई, अगर कुमार भाई आप सनातन धर्म का जो वेदों से प्योर धर्म निकलता है, जो बेस है धर्म की, अगर उसका 50% भी फॉलो करते होते, आप मुझे बताते कि आप किन किन चीजों को, वेद की उन चीजों को फॉलो करते हो, मैं सोचता फिर भी आपके सामने, मुझे परफेक्ट सनातन नहीं चाहिए, एटलीस्ट वो बंदा चाहिए जो अपने धर्म को 50 से 60% फॉलो करता हो, उसके सामने मैं इस्लाम की खूबसूरती रखूं तो बात बनती है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उससे ये ये चीज निकलेगी कि वो बंदा अपने धर्म को लेके सीरियस है। अगर कुमार भाई आप अपने धर्म को लेके सीरियस नहीं है तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा आपको इस्लाम की खूबसूरती बता के? ये ऐसा ही है, आप एक शॉप पे आते हो, सुनार की गोल्ड शॉप पे, और आप कहते हो मेरा बजट है 5,000, मेरा बजट है 10,000। तो जैसे ही आपको मेरा बजट 5,000 है, 10,000 है, मैं पागल हूं, मैं आपको अपने पीछे लॉकर्स में ले जाकर आपको डायमंड्स दिखाऊं, मैं आपको जाके उधर गोल्ड के बड़े बड़े झुमके दिखाऊं, ये बड़े बड़े कंगन ये दिखाऊं, डायमंड्स नहीं है, ओरिजिनल ये गोल्ड के। धर्म है भाई, ये धर्म है, इसमें तो आपका प्रचार होगा आपके धर्म का, आप बताएं अरे भाई सच्चाई। क्यों नहीं, क्यों ऐसी जगह पे क्यों करूंगा जब वो बंदा भाई सीरियस ही नहीं है? पब्लिक को, अपने सुनने वालों को तो बताओ, चलो मुझे ना बताओ मेरे भाई, बताओ तो सही, कोई तो तो भाई खैर सुनने, बात। बहुत दो चीजें होंगी। ये आप जिद कर रहे हो कुमार भाई, आपको पता चल गया इस उदाहरण से कि कुमार भाई आप बेसिकली पब्लिक में एक डेमो देने के लिए आए थे, ना कि खुद सीखने। इससे भी पता चल गया कि मैंने अच्छा किया है, अपना समय बचा लिया। आगे बढ़ते हैं जी, कुमार भाई आप अपनी आखिरी बात कर लो, आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। थैंक यू। जी जी। आप मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ये बताया गया था कि भाई औरतें आधे दिमाग की होती हैं इस्लाम में, औरतों को तलाक भी दिया जा सकता है मर्द के थ्रू, और औरत ये तो बस क्वेश्चन दागने, एक ये मिनट तो कोई रुके, बात नहीं। वो जवाब तो ये लेते तो जाओ। ये तो ये मैं सनातन से निकाल देता हूँ,
कि औरत जो है वो मंद बुद्धि होती है, ये मैं सनातन से दे देता हूं आपको, ठीक है। इस सनातन में लिखा हुआ है कि औरत खेती है, सनातन में लिखा हुआ है कि औरत एक जो है ना वो भेड़िए की तरह पड़ती है, सनातन में लिखा हुआ है कि औरत को मारो, सनातन धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि औरत को भूखा रखो, अगर अपने पति से पहले खा ले तो उसको घर से बाहर निकाल दो। सनातन के अंदर लिखा हुआ है कि औरत अगर तुम्हें सिर्फ बेटियां दे तो उसको छोड़कर नियोग कर लो। सनातन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर विधवा है तो उसको आग पे फेंको। सनातन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर औरत है तो वो ब्राह्मण के सामने खामोश रहे और मंदिर में खामोशी रखे, और वो नहीं। सनातन के अंदर लिखा हुआ है कि औरत को अगर रजस वाला हो जाएगी, माहवारी आएगी, उसको घरों से साइड पे कर दो, उसके बर्तन अलग कर दो। तो क्या क्या ये क्या बात, बहुत सी चीजें लिखी हैं सनातन में, ये छोड़ दें आप। हाँ, हमने भी पढ़ा हुआ है। तो आपके पास सनातन को छोड़ने की 90% रीजन है अपने मुंह से। सनातन धर्म को 90% फॉलो नहीं करते, इसका मतलब पता है क्या है? आप 90% पहले ही सनातनी नहीं है, तो 10% काय के हैं जो कि वेद के विरुद्ध है, वो भी नहीं है। तो किस्सा मुख्तसर, आप 100% सनातनी ही नहीं है, तो आ जाएं, यही काफी है। आप कह रहे थे ना इस्लाम की खूबसूरती, यही काफी है कि आपके पल्ले उधर अगर कुछ होता, आप उसको फॉलो कर रहे होते। आ जाए हमारी तरफ।